गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने वाले हैं। एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को पिक किया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर कैरीज 2 पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन एट 1.5 मीटर एंड 3.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट रेस्पेक्टिवली। ड्रॉ करना है एसएफडी और बीएमडी। क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको अगर हम ड्रॉ करें, डायग्राम के फॉर्म में बनाएं, तो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा स्पैन है, इसका नाम हमने ए बी रख दिया। तो इसी तरीके से ए पॉइंट पे एक हमारा रिएक्शन लग रहा है, ए पॉइंट पे यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसका नाम आर ए है, बी पॉइंट पे एक रिएक्शन है जिसका नाम आर बी है। 1.5 मीटर पे पहला फोर्स वर्क कर रहा है 5 किलो न्यूटन का, 3.5 किलो न्यूटन पे दूसरा फोर्स वर्क कर रहा है 7.5 किलो न्यूटन का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और इसके साथ साथ बीएमडी बनाना है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले एसएफडी या बीएमडी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें टोटल अननोन्स जो है उसे कैलकुलेट करना है। अननोन्स यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे अननोन्स आर बी है। तो आर ए और आर बी को सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट करना, डेट इज टू कैलकुलेट द टोटल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला दो फोर्स है, 5 किलो न्यूटन का और 7 किलो न्यूटन का। इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला दो फोर्सेस है, यानी कि एक आर ए और दूसरा आर बी, जो कि रिएक्शन है। तो अगर हम सारे वर्टिकल फोर्सेस को अगर हम इक्वेट करें तो उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 प्लस 7, यानी कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें चूंकि अगला जो पॉइंट है हमारा, हम मोमेंट का इस्तेमाल करके सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मोमेंट हम ए पॉइंट को कंसिडर करके इसके अबाउट लेंगे। जब ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करें तो क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है, एल्जेब्रिक सम जो होगा मोमेंट का, समेशन ऑफ मोमेंट वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बीम पूरी तरीके से स्टेबल कंडीशन में है। तो पहला मोमेंट कौन सा है, पहला मोमेंट ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा मोमेंट ये है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और तीसरा मोमेंट ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आर ए के चलते कोई मोमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर ए डिस्टेंस कुछ नहीं है, यानी कि जीरो, कोई मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। अगला मोमेंट कितना है, अगला मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लिया हमने 5 किलो न्यूटन इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 है। अगला मोमेंट कितना है, फिर से क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया हमने 7 किलो न्यूटन, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये 3.5 है, 3.5। तो अगला कितना है, अगला चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया आर बी और डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। यहाँ से जब हम आर बी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें आर बी मिल जाएगा, जिसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। ये सेम इक्वेशन आप देख सकते हो और इसके बाद आप आर बी देख सकते हो। आर बी के लिए क्या करना है, ये वाले टर्म को पूरा उठा के जीरो के इस तरफ ले जाना है और ये जो 5 है इसको डिवाइड में कर देना है। तो यहाँ से आपको आर बी की वैल्यू 6.4 मिलेगी और आर ए की वैल्यू आपको 5.6 मिलेगी। अब आर ए और आर बी मिल गया, अगला काम क्या है, अगला काम हमें एस एफ डी और बी एम डी के ऊपर चलना है, यानी कि सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम के लिए काम करेंगे, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के लिए करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है आर ए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 5.6 है। यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है आर बी, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 6.4 है। काम क्या करना है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स डायग्राम जब हम कंप्लीट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि जो भी चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जब कंप्लीट लेफ्ट साइड में हम चले जाते हैं, कंप्लीट लेफ्ट पे मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि जो रिएक्शन है वो एक्चुअली में किधर है, जो सारे रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली में किस तरफ है, वो इस तरफ है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली में कितने हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस तरफ में लगने वाले जो टोटल टोटल रेस्ट अमाउंट है रिएक्शन का, वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो टोटल आप देख सकते हो कि ये कितना है 5, ये कितना है 7, ये दोनों किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप बोल सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल 12 लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है 6.4, यानी कि अब इस तरफ आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 और अपवर्ड डायरेक्शन में 6.4। तो 6.4 किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ओवरऑल में आप ये बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो किधर होगा, वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 5.6 का फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस पूरे सिस्टम के लिए जब मैं इसे कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे लॉक कर दे रहा हूँ, तो उस केस में आपको 5.6 लगते हुए दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं एक क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट जब कोई भी शेयर फोर्स क्रिएट करता है तो उस केस में उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो ए पॉइंट पे हमारा जो रिएक्शन है 5.6 किलो न्यूटन का, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहीं पे मैं शेयर फोर्स बनाता हूँ। सबसे पहले ए पॉइंट पे कितना करना है, हमें 5.6 करना है, इसकी वैल्यू कितनी है 5.6। ये कंटिन्यू होगा अप टू दिस नेक्स्ट पॉइंट सी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स बीच में वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद हमें कितना नीचे जाना है, आप देख रहे हो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन है, तो हमें 5 किलो न्यूटन नीचे की तरफ जाना है।
तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको 0.6 कुछ बचा हुआ दिखेगा, और चूंकि ये फिर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें कितना जाना है, 7 किलो न्यूटन। किधर जाना है, नीचे, 7 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो टोटल वैल्यू 7 जाना है, 0.6 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 7 में से आप 0.6 माइनस कर दो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.4। तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी होगी, 6.4। तो ये यहाँ पे आगे आने के टाइम पे कोई फोर्स नहीं है तो ये कंटिन्यू होने वाला है। तो ये हम इस तरीके से शेयर फोर्स डायग्राम पूरा का पूरा मिल गया, जिसे हम अभी फ्रेश करके भी आगे में बना लेंगे। चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें शेयर फोर्स एट ए लिखना है। तो शेयर फोर्स एट ए क्या होगा, प्लस आर ए होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया वो क्रिएट हो रहा है। शेयर फोर्स अगले पॉइंट सी पे निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आर ए माइनस जो लोड है सी पे, तो लोड सी पे कितना है, 5 किलो न्यूटन का है, तो 0.6 हो जा रहा है। अगला अगर हम शेयर फोर्स निकालना चाहते हैं डी पॉइंट पे, तो जो सी पे शेयर फोर्स आया है उसमें से डी वाले लोड को क्या करना है, माइनस करना है। तो 0.6 माइनस 7 माइनस 6.4। आप देख सकते हो कि हमें क्या करना होगा, डी पॉइंट पे जाके माइनस 6.4 नीचे जाना होगा। और वापस से अगर हम बी पॉइंट को चेक करना चाहें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी पॉइंट पे क्या होगा, माइनस आर बी का शेयर फोर्स होगा। ये बात तो क्लियर है। अब जब माइनस आर बी के बारे में बात कर रहे हो तो ऊपर से लगने वाला टोटल लोड कितना है, दो लोड को मिला के 12 का। इस तरफ से रिएक्शन कितना है, 5.4 का। तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लोड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बी के अबाउट क्रिएट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब क्रिएट होता है तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि शेयर फोर्स एट बी माइनस 6.4 ही होगा। तो ये कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है, या आप इसे ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो हमने शेयर फोर्स के सारे वैल्यू को कर लिया इस तरीके से। शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के सामने आएगा कि पॉइंट ए पे जो हमारा शेयर फोर्स है वो 5.6 किलो न्यूटन का है। उसके बाद ये कंटिन्यू चला जाएगा क्योंकि इस बीच में किसी भी तरह की कोई लोडिंग नहीं है और पॉइंट लोड है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ चूंकि 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो 5.6 में से इस 5 को माइनस कर देना है, 0.6 फिर कंटिन्यू चलेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद 7 किलो न्यूटन का फिर से डाउनवर्ड लग रहा है, तो हमें क्या करना है, 7 फिर से माइनस कर देना है, तो ये 7 माइनस होके यहाँ पहुँच जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, 6.4। और इसके बाद ये फिर से कोई फोर्स नहीं है तो कंटिन्यू होगा, और डी पॉइंट पे हमने चेक कर लिया है कि ये माइनस 6.4 है। तो हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम इसके बाद बन करके आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के बारे में दो चीज़ हमें जानना है, हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ हमें चाहिए, ए पे चाहिए, सी पे चाहिए, डी पे चाहिए, और वापस से बी पे चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ए पे जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि हम लेफ्ट साइड के फोर्स से कैलकुलेट करें, दूसरा हम राइट साइड के फोर्स से कैलकुलेट करें। बी पे भी जब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं और दूसरा हम राइट से भी कर सकते हैं। तो जब हम लेफ्ट पे कंसिडर करते हैं, आप इस आर ए को कंसिडर करो, आर ए के लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या, फोर्स है, फोर्स नहीं है। आर बी के राइट साइड में कोई फोर्स है क्या, फोर्स नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो चूंकि फोर्स नहीं है तो कोई मोमेंट नहीं होगा, तो आर ए और आर बी के लेफ्ट और राइट में फोर्स नहीं है, तो मोमेंट एट ए जो होगा वो जीरो होगा, और मोमेंट एट बी भी क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद हमें काम क्या करना है, हमें इस 5 किलो न्यूटन और इस 7 वाले में मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो जब आप एम सी को कैलकुलेट करोगे, मोमेंट एट सी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरफ से कैलकुलेट कर लो या तो आप इस तरफ से कैलकुलेट कर लो। क्योंकि लेफ्ट में नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, कम है, और राइट में नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा है, दो दो है, तो इसीलिए हम लेफ्ट के साथ जाएंगे। तो लेफ्ट के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट सी से लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, आर ए, है ना, सिर्फ यहाँ पे आर ए लग रहा है। और ये आर ए किस तरह रोटेट करने वाला है, आर ए क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मोमेंट एट सी जो होगा वो कितना होगा, वो आर ए इंटू 1.5 मीटर, यानी कि 5.6 इंटू 1.5 मीटर, जो भी वैल्यू आए। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे साइन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस है उसके चलते अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। वैल्यू कितना आता है हम लोग देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल एम ए इज इक्वल टू जीरो है, एम बी इज इक्वल टू जीरो है। एम सी को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने 5.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 8.4 किलो न्यूटन जो है ये वैल्यू आ रहा है। ये प्लस माइनस का कंसेप्ट समझ लेते हैं, आने वाले क्वेश्चन में ये काम आएगा। कंसेप्ट कुछ ऐसा है, चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि हमारे पास लिखने का ऑप्शन बचा रहे, हमारे पास लिखने का ऑप्शन बचा रहे। चलिए थोड़ा जूम करने के बाद इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। कभी भी जब किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, मान के चलो ये पॉइंट पी है जहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट वाले फोर्स को कंसिडर करें या तो हम राइट वाले फोर्स को कंसिडर करें। अगर अब बात करते हैं साइन के ऊपर, अगर हम लेफ्ट वाले फोर्स को कंसिडर करते हैं
और जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन का है। तो जो मोमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ना, बेंडिंग मोमेंट हम कंसिडर करेंगे जो पॉइंट सी पे, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव। अगर हम राइट साइड के थ्रू से कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके बाद हमारा जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज नेचर का है, मोमेंट जो कैलकुलेट होगा वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज नेचर का होगा, तो उस टाइम पे हम जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे? वो भी पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिस्टम हमें समझना है और कुछ नहीं है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, चूंकि ये लेफ्ट साइड से हमने कैलकुलेट किया, क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए जो हमारा मोमेंट एट सी होगा वो क्या होगा? प्लस 8.4 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव। चलिए, मोमेंट एट डी के बारे में बात कर लेते हैं। मोमेंट एट डी हमें कैलकुलेट करना है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? इस तरफ से कैलकुलेट कर लें लेफ्ट साइड से, या फिर इस तरफ से कैलकुलेट कर लें राइट साइड से। तो राइट साइड में सिर्फ एक फोर्स है, लेफ्ट साइड में हमारे पास दो फोर्स है, तो राइट वाला ऑप्शन ज़्यादा इजी है, हम राइट वाले के साथ चलेंगे। तो मोमेंट एट डी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ये फोर्स, चूंकि ये फोर्स किस तरह का मोमेंट क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन यहाँ हम नेगेटिव ले लेते हैं और हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ये आर बी इंटू 1.5 के बराबर होगा। आर बी कितना है? आर बी 6.4 है और 1.5 ये इस तरीके से माइनस होगा। माइनस को आप रिमूव कर सकते हो, माइनस को रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इसका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगे तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है उस पॉइंट पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? पॉजिटिव मिलने वाली है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि -6.4 इंटू 1.5 9.6, और 9.6 एंटी क्लॉकवाइज है, राइट साइड में है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस 9.6 का बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है। चलिए अब इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? ए पॉइंट पे जीरो मोमेंट, बी पॉइंट पे जीरो मोमेंट, यहाँ से लाइन जा रहा है, 9.6 आया है पॉइंट डी पे, और पॉइंट सी पे ये जो वैल्यू है ये 8.4 आया है। इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, क्योंकि लगने वाला सारा लोड क्या है? पॉइंट लोड है। और ये जो हेज्ड एरिया आपको दिख रहा है प्लस वाले साइन के साथ, ये क्या है? ये BMD है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे SFD और BMD, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, हमने देख लिया। सिंपली सपोर्टेड बीम है और साथ ही साथ पॉइंट लोड इसके ऊपर लग रहा है। आने वाले क्वेश्चन में हम UDL और UVL को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।